आशीर्वाद कंसल्टेंट्स ने अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के 6 सफल आयोजनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का अपना 7वां सीजन आयोजित किया था। यह प्रतियोगिता मिसेस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ सब्सटेंस 2024 के नाम से 31 अगस्त 2024 को ब्रिस्टल होटल दुबई में आयोजित की गई थी। इस प्रतिष्ठित आयोजन के मुख्य आयोजक डॉक्टर मधुर शर्मा और अंशु मुग्दल थे। प्रतियोगिता की सफलता के बाद आयोजकों ने जीती हुई प्रतिभागियों के लिए इंदिरापुरम स्थित मिनिस्ट्री ऑफ फूड्स में एक छोटा सा गेट टुगेदर आयोजन किया। इस मौके पर विजेता प्रतिभागियों ने दुबई में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के अनुभव को साझा किया और उन सभी महिलाओं को प्रेरित किया जो आत्मनिर्भर और खुशहाल जीवन जीने की ख्वाहिश रखती है। उन्होंने ये संदेश दिया कि वो भी इस आत्मविश्वास और खुशी को महसूस कर सकती है जैसा कि वे अब कर रही है। इसके साथ ही आयोजकों डॉक्टर मधु शर्मा और अंशु मुग्दल ने अपनी संस्था आशीर्वाद कंसल्टेंट्स के बारे में भी जानकारी दी ताकि दर्शक उनसे जुड़ सके और इस तरह के आगामी आयोजनों का हिस्सा बन सके। इस आयोजन में स्वादिष्ट भोजन और मजेदार डांस का भी आयोजन किया गया था और सभी विजेताओं ने पूरे कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। यह आयोजन न केवल सौंदर्य प्रतियोगिता का हिस्सा था बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक बेहतरीन मंच। कल्पना रंगला फ्रॉम हरियाणा, गुरुग्राम से हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पर काम कर रही हूँ। इन फूड सीजन का सबसे पहले मैंने 2021 में ओलंपियाड मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट का क्राउन किया। सेकेंड टाइम आइकनिक में मैंने मिसेस इंडिया सेकेंड रनर अप का क्राउन किया। थर्ड टाइम मैंने मिसेस इंडिया इंटरनेशनल ब्यूटी एंड द बेस्ट मेडिसिन से किया। एंड फोर्थ वन इज दिस इज इंटरनेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल पे मैंने मिसेस इंटरनेशनल फर्स्ट रनर अप का क्राउन लिया है जो वुमेन्स ऑफ सब्सटेंस की तरफ से। इट्स सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। दुबई में मैडम अंशु एंड मधु मैम ने जैसे हमसे कांटेक्ट किया और हम मिसेस इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे गए। सच ए ब्यूटीफुल कंपटीशन कि हम जैसे इंडिया में, क्योंकि मेरा 4th प्रेजेंट था, ये 3 मैंने इंडिया में किए हैं, तो लगा था कि इंडिया का एक ग्रूम एक एक्सपोजर अलग है। जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम लोग गए तो हमने देखा और बहुत ही टफ कंपटीशन था। 4 दिन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमने भी अपना बेस्ट दिया। पूरा कोशिश रही हमारी कि हम इस प्लेटफॉर्म पर अपना बेस्ट दे पाएँ और शायद यही रिज़ल्ट है कि मैं आज फर्स्ट रनर। देखिए, वैसे तो आप नाम से ही जानते हैं कि मिसेस इंटरनेशनल के मिसेस प्लेटफॉर्म में चहुमुखी विकास यानी ओवरऑल ग्रोथ देखी जाती है। आपका चलना, आपका ईटिंग, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, इवन आपका टैलेंट राउंड था, जुम्बा राउंड, योगा राउंड एंड वॉक की आपकी ट्रेडिशनल वॉक है, आपका गाउन वॉक है और आपके बियॉन्ड दिस आप कितने पंचुअल हो, आपके किस टाइम पे बुलाया जाता, आप कितने तरीके से आप अपने काम को कर रहे हो, आप ग्रूमिंग के साथ किस तरीके से आपका वे ऑफ टॉकिंग है, मतलब सब चीज़ें आपका बॉडी का एक ब्यूटी के बियॉन्ड भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस चीज़ में हमारी मार्किंग के रूप में आती हैं। देखिए, इंडिया एंड इंटरनेशनल जैसा कि नाम से ही है, इंडिया में तो इंडिया लेवल की एक्टिविटीज़ भी कम रहेगी, मार्किंग भी कम रहेगी एंड एक्सपोजर भी कम रहेगा। जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आप समझ सकते हो डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट एक्सपोजर के साथ लोग आते हैं। उस कंट्री में क्या बेस्ट है वो चीज़ लेके आते हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता होता। इंडिया में हम एक दूसरे स्टेट के कल्चर को भी जानते हैं, उनके पहनावे को भी जानते हैं, उनकी लैंग्वेज को भी जानते हैं, उनकी बेस्ट नेशनल बर्ड्स, एनिमल्स, नेशनल कॉस्ट्यूम्स, लैंग्वेज सब एक हम नोन होते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उन्होंने नेशनल नेशन को रिप्रेजेंट किया, वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी। कोई यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई यूएसए को कर रहा है, कोई लंदन को कर रहा है, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपोजर। अंशु मैम एंड मधु मैम इज सच ए ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेटर कि एक वो कहते हैं ना कि एक बहुत सबॉर्डिनेट होता है। अब तक जितने भी पेशेंट किए हैं
उसके पीजेंट के बाद हमारा कोई उनसे कांटेक्ट नहीं है। मधु मैम आज भी हमारे साथ उसी ऐसे फ्रेंडली हम इन लोगों के साथ रहे हैं। पूरा पीजेंट कोई भी अगर हमें छोटा सा भी क्वेश्चन पुट करना, हम डायरेक्टली बात करते रहे हैं। और आज हमें इतने कंफर्ट जोन में लगा है कि हम इतने बड़े पीजेंट को जीतने के बाद, इतने टाइम के बाद, मतलब लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, और आज भी हम इतना टच में हैं इनके, और हमें लगता भी है हम आगे भी इनके टच में रहे और कुछ अच्छा इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को बेस्ट दे पाए। मुझे आया कभी कोई यूनिवर्स का अगर ग्लोबल लेवल का कुछ मिलता है विज़न तो करेंगे। बाकी अंजुमन के साथ कोई और प्रोग्राम जैसे रनवे मॉडल है एंड मॉडलिंग का फील्ड में रेड कारपेट वॉक है, या कोई भी कैलेंडर शूट है, किसी भी तरह का कोई होगा तो हम उनके साथ काम करना चाहिए। मेरा नाम महजबीन रोज़ी है। मैं मिस मिसेस इंडिया इंटरनेशनल वुमन ऑफ सब्सटेंस की रनर अप हूँ, जो कि दुबई में हुआ था, ब्रिस्टल होटल में। बहुत अच्छा, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। सारी एक्टिविटीज़ थी उसमें, हमारा काफ़ी सारे फ़ोटोशूट्स थे, प्रैक्टिस थी, और किस तरीके से हमें पोज देने चाहिए वो सब हमें सिखाया गया, बताया गया, और बहुत लाइफ चेंजिंग था। अब हमें पता है कि हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, सब कुछ हमें सिखाया। ऑर्गेनाइज़र तो मैं क्या कहूँ कि वो तो मुझे लगता ही नहीं है कि इस दुनिया के बाहर से एंजल हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और हर जगह हर कदम कदम पे इनका सपोर्ट रहा, और इतनी हेल्प इन्होंने करी है, और मैं तो उनको सारा श्रेय जो आज मैं हूँ उनको ही दूँगी। मैं गीता त्रेहन NCR दिल्ली से हूँ। मैं एक होम मेकर हूँ। मिस मिसेस इंटरनेशनल में मैंने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मैंने ब्यूटीफुल आउटसाइड इनका खिताब जीता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मधु मैम ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप इस स्टेज में भी कर सकते हो। मुझे लग रहा था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं, आप कर सकते हो। उन्होंने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया, इनकरेज किया और सपोर्ट किया। नमस्कार, मैं मधु शर्मा, फाउंडर डायरेक्टर आशीर्वाद कंसल्टेंट एंड मिस मिसेस इंडिया इंटरनेशनल। आज मैं आपके सामने हूँ कुछ बातें आपको बताने के लिए। मिस मिसेस इंडिया इंटरनेशनल पिछले 6 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं, और इसको करने के पीछे जो हमारा पर्पस है वो है विमेन हैप्पीनेस। सारी दुनिया में विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, कभी औरत की खुशी की बात नहीं होती। तो हम जो शो करते हैं, हमारा पर्पस होता है खुशियाँ बांटना, खुशियाँ देना और खुश रहना। उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं जब ये शो करती हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी महसूस होती है। उसके अलावा इस शो का जो पर्पस है, हमारी टैगलाइन है, वी डोंट वांट मॉडल्स, वी क्रिएट मॉडल्स। सो हम जितनी भी महिलाएं या अनमैरिड लड़कियां हमारे पास आती हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि आपको मॉडल होने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पास आके मॉडल बने। ठीक है ना, हम आपको मॉडल बनाएंगे। क्योंकि समटाइम कई बार कुछ लोग आते हैं, कहते हैं मैम हमको एक्सपीरियंस नहीं है, हम कभी स्टेज पे नहीं गए हैं, हमने आज तक स्टेज देखा नहीं है। तो हमारा कहना है कि आपने कुछ नहीं देखा है, आप बिल्कुल रॉ हैं, आप हमारे पास आइए। अच्छा, उसके बाद हमारी एक और ख़ास बात है हमारे शो की, हमारे पास 2 तरीके के लोग आते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या लड़कियां। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, खुश हैं उसमें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें मोनोटनस हो जाता है, आपको समझ नहीं आता है। ठीक है, जॉब कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, या फैमिली में हैं या अनमैरिड हैं। उस चीज़ को दूर करने के लिए हमारा शो एक रिजुविनेशन का काम करता है। उस शो में आने के बाद आप 5 दिन अपने आप को एक तरीके से अपने आप की खोज करते हैं। तो क्राइटेरिया हमारे लिए है आपके अंदर का एक जज्बा। हमारे लिए हाइट क्राइटेरिया नहीं है, हमारे लिए वेट क्राइटेरिया नहीं है, हमारे लिए कलर क्राइटेरिया नहीं है, हमारे लिए कंट्री क्राइटेरिया नहीं है। आप ऐसे नहीं है कि आप इंडिया के हैं, आप फिलीपींस के हैं, आप जॉर्डन के हैं, आप दुबई के हैं, आप यूरोपियन हैं, आप अमेरिकन हैं। ठीक है, हमारे लिए वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमारा क्राइटेरिया सिंपल ये है कि आपके अंदर ये इच्छा है कि मैं अपने बारे में कुछ करूँ। देखिए, हमारा होता ये है कि हमारा एक तो इंस्टाग्राम पेज है, उस पेज पे आप जाके हमको मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा जब हमारा शो आने वाला होता है तो हमारा स्पॉन्सर्ड ऐड चलता है, उसमें आप अपना फॉर्म भरें, अपना नंबर लिखें, अपना मेल ID लिखें, जिससे हम आपको कॉन्टेक्ट करें। Hello, this is Anshu Mittal. I'm co-founder Miss Mrs. International Women of Substance, and
I want to tell you about the Miss Mrs. International journey. We've already done 7 pageants before, and last year, just this year in 2024, we have done in Dubai. It was an international pageant, very successful conducted, and we had around 40 contestants from all over the world. And the winner in Mrs. Gold category was Mrs. Philippines. In Mrs. Silver was Mrs. from India, and we had contestants from Jordan also. We have contestants from Bangladesh, Sri Lanka, and a lot of other countries. And it was a wonderful event, and we thank all the contestants who came all the way from other countries, and they done a beautiful national depiction round, which was on a very good level. And I would like to tell you about our next pageant. That's a surprise package for you all, but we are going to do our next international pageant in 2025 in a very good country, in a country full of greenery, full of flowers. So guys, guess it, what would be the country? But you all have to come, and you will all have to register it as soon as possible. Hello, Namaste. My name is Atri Rupal, and I am the current winner of Mrs. India Woman of Substance from the Silver category. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. अनलाइक अदर पैजेंट्स, इस पैजेंट का एक ही मकसद होता है कि हर एक वुमेन को सेलिब्रेट किया जाए, चाहे वो अनमैरिड हो, सिंगल हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो ग्रैंड मदर क्यों ना हो. सो एक ही मोटिव है कि हर एक औरत को सेलिब्रेट किया जाए. ये आपका 5 डेज़ का प्रोग्राम था, जिसमें आप हमें एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया था, फ़ोटोशूट हुआ था, टैलेंट राउंड हुआ था, हमें रैंप वॉक ट्रेनिंग भी दिया गया था, पोजेस भी सिखाया गया था एक्सपर्ट्स के द्वारा. सो हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये मेरे लिए. माय ऑर्गेनाइजर्स अंशु मैम एंड मधु मैम, दे आर एक्चुअली द ट्रू वुमेन ऑफ सब्सटेंस, आई मस्ट से दैट. यू नो, उनसे ही हमने काफ़ी कुछ सीखा है. उन्होंने हमें इन 5 दिनों में एक परिवार के जैसे रखा था. उन्होंने सिर्फ हर एक कंटेस्टेंट को जाना, पहचाना, उनसे इंटरेक्ट किया, उनको डिस्कवर किया. ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि यू नो दैट वी आर नॉट नोन टू देम, और हमने बस 2 या 3 दिन ही हुआ है, या फिर 2 से 3 महीना ही हुआ है उन्हें जाने पहचाने. इनफैक्ट मुझे खास करके ऐसा लगा था एज इफ मैं उन्हें बहुत दिनों से जानती थी, एंड मुझ मैं बहुत कंफर्टेबल थी उनके साथ. और मुझे अपना गोल्स, मुझे अपना कहाँ तक जाना है, क्या करना है आगे, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी उनके साथ. और वो भी मुझे उन्होंने भी मुझे जाना, पहचाना, और उनको शायद से लगा कि हाँ, आई एम वर्थ ऑफ द क्राउन. मुझे ये याद है पहला दिन जब मैं इनके एक गारमेंट ट्राई करने के लिए गई थी. मुझे इनका हर एक अटायर पसंद आ रहा था, और मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या पहनूं. बट इंग्लिश में हम लोग ये बोलते हैं फिट्स लाइक अ ग्लव. जैसे एक ग्लव आप पहनते हो, बहुत अच्छे से फिटिंग होते हैं, राइट. मैं इनके हर एक अटायर पहन रही थी, मुझे इतने अच्छे से फिटिंग हो रहे थे. और आखिरकार मैंने एक अटायर चूज़ किया, और मैं अभी भी आई स्टिल लव दैट अटायर. इनके हर एक अटायर के लिए आई हैव टू से इट्स अमेजिंग फॉर श्योर. हाय, माय नेम इज सिंधा. 4 दिन में काफ़ी अच्छा इवेंट था, काफ़ी सब कुछ अच्छा था. सारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली थे. धीरे धीरे अच्छा बॉल बन गया, लगा ही नहीं 4 दिन उनके साथ कहाँ निकल गए पता ही नहीं चले. और काफ़ी सपोर्टिव थे. अंशु मैम, मधु मैम काफ़ी सपोर्टिव थी. काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा.